पहले जिक्र आता था, लेकिन नीरज ने जेवलिन में करियर बनाया, हिंदुस्तान को एक नई पहचान, नए मुकाम तक लेके गया। या तो है जी, पहचान करी हो और भारत के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा सेलिब्रेशन को लेकर? बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। बात हुई आपकी नीरज से? नहीं जी, अभी नहीं हुई। अभी बात नहीं हो पाई? नहीं, कब तक आ रहे हैं? कुछ बात नहीं हुई, कभी आऊंगे। अभी तक बात नहीं हुई है नीरज से। जैसे पीछे हाँ, वो ऑडियो नहीं आया। माइक सब जो भी बोलना चाहे वो इधर की तरफ। चाहे पीछे भी खड़े हो सकते हैं। आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम नीरज? अभी तक नीरज से बात नहीं हुई है। जैसे ही नीरज से बात होगी ना, उससे कंफर्म कर लेंगे, और जैसे ही उसकी आने की प्लानिंग होगी, क्योंकि इन फ्यूचर भी उसका डायमंड लीग का फाइनल है और एशियन गेम्स भी हैं चाइना में, तो मुझे लगता है तब तक तो समय मुश्किल मिल पाएगा उसको इंडिया आने का। अगर इस बीच में आता है और उसके पास समय होता है, अपनी तैयारियों के बीच से समय निकाल सकता है वो, तो अच्छे से सेलिब्रेशन करेगा पूरा परिवार, पूरा देश। बधाइयाँ किस तरह से मिल रही, किसका किसका फोन आया अभी, किसी बड़े लीडर का, किसी? हाँ, काफ़ी सारे विधायक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, काफ़ी सारों का फोन आया है, और आसपास के गांव से पूरे देशवासियों से बधाई के संदेश आ रहे हैं, और पूरा देश इसको चीयर कर रहा है, क्योंकि एक ये नहीं कह सकते साल 2 साल 10 साल का सपना था। ये एथलेटिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा ऐसी हौसला अफजाई में सबसे आगे रहते हैं। इन जैसे प्रधानमंत्री बिरले ही मिलते हैं। ये हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं, और स्पोर्ट भी सरकार बहुत कर रही है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, नीरज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? डेफिनेटली, वो इतनी मेहनत कर रहा है निरंतर, वो 90 मीटर के करीब है, और जिस दिन भी उसका दिन और समय आएगा, उस दिन वो 90 मीटर भी क्रॉस करेगा, और इससे ज्यादा भी क्रॉस करेगा। हालांकि 2022 में नीरज ने कहा था कि मैं मेडल का कलर चेंज कर दूंगा, और वो करके भी दिखाया। कई बार ऐसा होता है, जैसे इसका 88.06 मीटर का पीछे नेशनल रिकॉर्ड था, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 2 से 3 साल लग गए थे। उसने फिर 88.07 मीटर किया था। इस चीज का नहीं पता लगता कि कब 1 सेंटीमीटर बढ़े, कभी कम भी परफॉर्मेंस आ सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और दिन के ऊपर, माहौल के ऊपर, मौसम के ऊपर, हवा किस तेजी से बह रही है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, देश में खुशी की लहर इस बात को लेकर भी है कि पाक को हराया है। पाक को नहीं, पूरी दुनिया को हराया। पूरी दुनिया के खिलाड़ी थे वहां पे, खाली एक पाक को नहीं हराया, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को हरा के ये मेडल जीता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सेकंड पे पाकिस्तान रहा है, इस वजह से ज्यादा बात आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था चंद्रयान को लेकर। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एशिया में 2 मेडल आए हैं। हम इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे एशिया में 2 मेडल आए हैं। और मैं अरशद नदीम की बात करूं तो वो नीरज का बहुत बड़ा फैन है, नीरज को अपना आइडल मानता है, और हमेशा जितनी फैन फॉलोइंग इंडिया में है, ज्यादा तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है 10 से 20% तो पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है नीरज की, वहां भी इतने ही चाहने वाले हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, खिलाड़ी हैं, खेल है, हमेशा जोड़ता है। कहीं भी चले जाएं, एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है, हमें अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है, अभी खेलों को कैसे जोड़ कर रखा जाए खेलों में। और दुनिया जहान के खिलाड़ी पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, वहां सब आपस में सब भाईचारे की बात करते हैं, आपस में सब मिलजुल के खेलते हैं। लेकिन जब वो मैदान में होते हैं, तब वो प्रतिद्वंदी होते हैं, तब उनका कोई दोस्त नहीं होता, कोई सगा नहीं होता। वहां जाके तो जिसने जीतना है तो उसने आगे निकलना पड़ेगा। आपने चंद्रयान 3 से तुलना की थी दूसरे देश में बोला, तो उसके बारे में? हाँ, 2-3 दिन पहले ही हमारा चंद्रयान वहां पर सफलतापूर्वक वहां पर चांद पर उतरा था, और वो देश में इतना खुशी का माहौल था कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना है। YouTube पे सबसे ज्यादा देखा गया आज तक के इतिहास का कोई स्वर्णिम पल है तो हमारे चंद्रयान का चंद्रमा पर उतरना है। और उसके पीछे पीछे जो नीरज ने अपनी जेवलिन थ्रो की थी, मुझे लगता है वो भी चांद पे लैंड हुई और हमें गोल्ड मेडल मिला है। मैच जब शुरू हुआ, श्योर थे या कोई घबराहट थी मन में कि काफी बड़ा मुकाबला है? खेल है, ये संभावना का खेल होता है, इसमें हार जीत लगी रहती है। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए,
तब तक धड़कनें पूरे देश की बढ़ी हुई थी और हम भी उस देश में हैं, हमारी भी बढ़ी हुई थी। रात देखने को ऐसा मिला है कि बार बार आप साइड पे जा रहे थे, मैच नहीं देख रहे थे, टीवी के उसकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, ऐसा क्या? दरअसल वो मेरे मन की खुद की बात, और ऐसा नहीं कि मेरा मानना है तो वो ऐसा ही होता होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं मैच नहीं देखता हूं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब अगली क्या तैयारी है? शादी कब करने जा रहे हो? 2024 ओलंपिक के बाद उसकी शादी कर देंगे, बस उसी की हाँ की इंतजार है। अभी वो हाँ नहीं कर रहा, जैसे ही वो हाँ करता है तभी उसकी शादी कर देंगे। मतलब लड़की आप लोगों ने देख रखी है? अभी कुछ नहीं देख रखा, हमने उस पे भी छोड़ रखा है। बेटे तेरे कोई लड़की पसंद आती है तो हमें बता, हम परिवार से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अगर हमें तेरी पसंद से हम दूर नहीं जा सकते तो हम सारे परिवार से मिलेंगे, हम बात करेंगे। नहीं तो हम फिर माँ बाप की, फैमिली की तो ड्यूटी है ही, देख के कोई अच्छी सी लड़की जो हमारे परिवार में अच्छे से घुल मिल सके, जो हमारे जैसे भी हम देसी से आदमी हैं, हमारे देसी से आदमी के साथ मैच कर सके, उसी टाइम हम उसकी शादी कर देंगे। अच्छा, एक सवाल माता जी से है, इस बार जब बेटा लौटेगा तो सबसे पहले आप क्या बना के खिलाएंगे? ये तो सुरमा ही बताएगी। क्योंकि नीरज को पसंद भी बहुत है। ठीक है, आप मैच देख रहे, आपको क्या लगा था जब शुरुआत में पहली बार? अच्छा लगा, जो घबराहट सा तो हो रहा था अभी। घबराहट हुई थी? हाँ, नहीं तो अभी जितना पहुंचता है अभी उनमें हार जीत तो वही है। आप सर, आप मैच देख रहे थे, आप भी काफी गौर से देख रहे थे मैच, तो आपको उसमें क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखो जब तक हम लोग मैदान पर देखते हैं सभी खिलाड़ी वहाँ पर अपने देश के लिए परफॉर्म करते हैं, जब भी अप डाउन होता है धड़कनें तो पूरे देश की बढ़ती हैं। एक पेरेंट्स के मामले में अगर देखें तो हमें कुछ ज़्यादा फील होता है, लेकिन पूरे देश की बढ़ती है। और जो एक अचीवमेंट के लिए सभी लोगों की संभावनाएं भी थी, जो देश के लिए कुछ बढ़िया करेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा देश के लिए, तो उसने भी उसके अनुरूप जो उसकी मेहनत थी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल अपने देश को मिला। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। आप लोगों को एक बयान आता है कि हम ज्यादा बातचीत नहीं करते उसके अभ्यास को लेकर, तो फिर कम ही बातें करते हैं आपको? देखो अगर देखा जाए तो मैं अपने फ़ोन से तो शायद 1.5-2 साल मेरे को फ़ोन किए हुए, जब भी उसको टाइम मिलता है वो पूरे परिवार से 2-2 मिनट 1-1 मिनट जब भी टाइम होता है ना, तब वो पूरे परिवार से बात कर लेता है। अकेला कोई भी आदमी मतलब ये सोच के नहीं फ़ोन करता चलो उसके साथ बात कर लेंगे। जब उसको टाइम लगता है मैसेज छोड़ देते हैं, जब उसको टाइम लगता है उसके अनुरूप वो 2-4-10 मिनट जितनी दे सकता है परिवार को, वो तब सभी की बात हो जाती है। सबसे ज्यादा किससे बात होती है आपसे? उनकी माता जी से, चाचा जी? नहीं, सभी पूरे फैमिली के लिए वो एक मतलब लाड प्यार के हिसाब से ही है, वो हर किसी के लिए बराबर है। ये नहीं है कि भाई मैं उसका पिता हूँ मेरे तरफ उसका ज़्यादा झुकाव रहेगा, माता है उसके बाद ज़्यादा रहेगा, नहीं। जितनी भी चाचियाँ हैं या जितने चाचा हैं या पापा मम्मी हैं, भाई हैं छोटे, भतीजे मतलब छोटे भाइयों के जो मतलब बच्चे हैं, मतलब ये नहीं है किसी में भाई उतार चढ़ाव है, सभी को एक बराबर लेके चलता हूँ। पिछली बार बोर्ड के बाद काफी खिलाड़ी उभर के आए थे आपके गांव से भी, अब और क्या उम्मीद आ गई? देखिए कि एथलेटिक में तो रेवोल्यूशन आया ही है ओलंपिक के मेडल के बाद, लेकिन जब से नीरज ने ओलंपिक का मेडल जीता तो काफ़ी सारे पेरेंट्स की काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। वो अब अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत करने लगे हैं। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं सलाह लेने के लिए, भाई हम बच्चे का गेम करवाना सोच रहे हैं, कौन सा गेम करवाएं। तो हमें जो जो भी ठीक लगता है, जिसको हम जानते हैं, कोई पूछता है हमें बॉक्सिंग करनी है तो हम जिस बॉक्सिंग वाले को जानते हैं उसको गाइडलाइन देते हैं, भाई आप उससे मिलो जाके, उनको फ़ोन करते हैं। जितना भी हमारे से पॉसिबल होता है, एक रेवोल्यूशन आया है, पहले की बजाय एकदम से 10, 20, 50 गुना ज़्यादा खेलने वाले बढ़ गए बच्चे। जो छोटे छोटे नन्ही पौध है, जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी ग्राउंड पे जाने लगे। हमारे गांव की मैं बात करूं तो मेरे गांव में कोई खेलने के लिए नहीं जाता था, क्या हो गया 1-2 बच्चा चला गया, लेकिन अब मेरे ही गांव से 60-70 बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग स्टेडियमों में, कोई स्कूल में। तो एक अलग रेवोल्यूशन तो आया ही है। उसके बाद बड़े इंस्पिरेशन मिली है इस मेडल के बाद। आप हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? गाँव में कोई स्टेडियम होना चाहिए क्योंकि काफी जरूरत है इस वक्त। अनाउंसमेंट भी हुई थी पीछे, लगता है वो बात बनती नजर नहीं आई थोड़ी। मैं हरियाणा सरकार से एक ही मांग करता हूं, खाली एक मेरे गांव में नहीं, हर गांव में मूलभूत सुविधाएं सही से सुचारू रूप से पूरी करे। जहां खेलों की लगे यहाँ
खेलने के लिए बच्चे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वहाँ स्टेडियम दे, जहाँ अस्पताल की जरूरत है वहाँ अस्पताल दे। मतलब हर मूलभूत सुविधा के लिए सरकार अपनी अच्छे से ड्यूटी निभाए, सारे काम सुचारू रूप से और थोड़ा जल्दी करे। मेरी यही मांग है सरकार से।